मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। यह कोई नहीं जानता कि महिलाओं के साथ बर्बरता की यह केवल एक घटना थी या इस तरह की घटनाओं का पैटर्न है। केंद्र और राज्य सरकार बताए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हम कुछ समय दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। ये शब्द है देश में न्याय के सबसे बड़े मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट के। ये शब्द है उस सरकार के लिए जो जलते हुए मणिपुर को अब तक ठंडा नहीं कर पाई है। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए भी है जिन्होंने मणिपुर पर 79 दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। देश में धर्म का एंगल दिखाई देने पर हड्डी के जैसे लपकने वाले नेता भी मणिपुर पर चुप ही रहे, जो शर्मनाक है। दो महिलाओं की परेड की शर्मनाक वीडियो बाहर आने के बाद भी आज इतने दिन हो गए, केंद्र तो क्या राज्य के किसी मंत्री ने, किसी नेता ने उन महिलाओं के घर जाने की हिम्मत तक नहीं की। सरकार से किसी का फोन तक नहीं आया उनके घर, जबकि उस मां ने न सिर्फ अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा बल्कि अपने बड़े बेटे और पति को इस हिंसा में हमेशा के लिए खो दिया। जबकि इस वीडियो में जो दूसरी महिला थी वो कारगिल युद्ध में देश के लिए सीमा पर लड़ाई लड़ चुके सैनिक की पत्नी थी। खैर, इन सब के बीच बातें बहुत है, लेकिन मुख्य बात यही है कि आज 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मणिपुर अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस वीडियो में हम देखेंगे इन बीते 80 से ज्यादा दिनों में मणिपुर की त्रासदी की कुछ दर्दनाक कहानियां। आखिर क्या क्या हुआ मणिपुर में, कैसे इस हिंसा में सरकार ने इतने दिनों तक अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखी और बहाना करते रहे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे एक नेता का गार्ड हाथ में कटा हुआ सर लेकर घूम रहा था। हिंसा ने न महिलाएं देखी न बच्चे। कारगिल युद्ध के सैनिक की पत्नी को लोगों ने निर्वस्त्र घुमाया, एक मासूम बच्चे को सर में गोली मारी, लेकिन हम, हमारा मीडिया, हमारे नेता आज तक चुप हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक दफा फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर चर्चा में नहीं है। देश में किसी राज्य या शहर का जलना अब आम मालूम पड़ता है। ये मैं नहीं, मणिपुर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया बता रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बच्चे गोलियों से मर रहे हैं, लेकिन मणिपुर चर्चा में नहीं है। देश के चौथे स्तंभ ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को राष्ट्रीय भाभी बना रखा है। सीमा मीडिया को टीआरपी दे रही है। मतलब देश में बड़ी संख्या में कुछ लोग हैं जो सीमा को देखना चाहते हैं। सीमा के साथ अब इस फिल्मी कहानी में अंजू भी जुड़ गई है। खैर, मणिपुर के हालातों से हमें क्या लेना देना, लेकिन एक दफा थोड़ा सा ध्यान देकर उनके दर्द को महसूस करें, उन मासूमों की सिसकियों को सुन ले, तो हो सकता है हम सबके भीतर बैठा हुआ मरा हुआ इंसान जाग जाए। पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, मणिपुर अब भी जल रहा है। इस हिंसा में 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें आम लोगों के साथ पुलिस और बीएसएफ के सिपाही भी शामिल हैं। हिंसा में पहले 5 दिन में मारे गए 70 लोगों की लाशें अब भी अस्पताल के मरचुरी में रखी हुई है। हिंसा न फैले इसलिए शव नहीं दिए गए हैं। थोड़ा सोच कर देखिए, मात्र 35 लाख की आबादी वाले एक छोटे से राज्य में 70,000 लोगों को बेघर होकर शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 10,000 से ज्यादा लोग पड़ोसी राज्यों में चले गए। स्कूल भी बंद है, कॉलेजेस भी बंद हैं। जो खुले थे उनमें आग लगा दी गई। ऐसे में उन बच्चों के भविष्य का क्या, जो पढ़कर कुछ बनने का ख्वाब सजाए हुए थे। क्या आपने सोचा है, जिन मासूम आंखों ने अपने सामने मणिपुर को जलते हुए देखा, जिन बच्चियों ने महिलाओं को नग्न देखा, उन मासूम दिलों पर क्या असर पड़ रहा होगा? क्यों हम सब ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम सब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? घटना 4 जून की है। मणिपुर के वेस्ट इंफाल के कांगचुप में सड़क से गुजरने वाली एक एम्बुलेंस को 2000 लोगों की भीड़ ने रोका और उसमें आग लगा दी। एम्बुलेंस में आग से 7 साल के टांसिंग हेंगिंग की और उनकी मां मीना हेंगिंग की और साथ में एक पड़ोसी की डेथ हो जाती है। ये एम्बुलेंस इसी 7 साल के बच्चे को अस्पताल ले जा रही थी क्योंकि दंगाइयों में से किसी ने इस बच्चे के सर में गोली मार दी थी। बच्चा कुकी भी था और मैतेई भी, क्योंकि माँ बाप की इंटरकास्ट शादी थी। भीड़ ने एम्बुलेंस को आग लगाने से पहले ड्राइवर और उसमें बैठी नर्स को उतार दिया था।
क्योंकि ये लोग उनके ही समुदाय से यानी मैतेई थे। मणिपुर के बीजेपी विधायक शांति कुमार उर्फ सनी सम प्रेमचंद सिंह के गार्ड की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें उनके एक हाथ में धारदार हथियार था, वही दूसरे हाथ में एक कटा हुआ सर। लोगों के हिसाब से यह सर कुकी समुदाय के डेविड थिक का था, जो इस हिंसा में मारे गए थे। तस्वीर विचलित करने वाली है, इसलिए हम इसे दिखा नहीं सकते। अगली घटना है राजधानी इंफाल से 17 किलोमीटर दूर मैतेई लोगों के गांव फायंग की। यहाँ एक पूर्व सैनिक रमेश सिंह रहते थे, जिनके पास अपनी एक लाइसेंस वाली गन थी, जिसे लेकर वो इन दिनों गांव में गश्त करते थे। 4 जून की बात है, रात का वक्त था। इसी गांव में कुकी के दंगाइयों ने हमला कर दिया, रमेश सिंह का घर जला दिया, उनके पैर में गोली मारी और उन्हें घसीटते हुए पहाड़ों की तरफ ले गए। अगले दिन रमेश सिंह के बेटे रॉबर्ट को अपने पिता की लाश मिली, उनके सर में गोली लगी हुई थी। आरामबाई टेंगोल और मैतेई लिपुन के मेंबर, जिन्होंने बड़ी मात्रा में मणिपुर में हिंसा की है, उन्होंने कुकी आबादी वाले खोकेन पर हमला कर दिया। ये गांव कांगपोकपी और इंफाल के बॉर्डर पर है। हमलावर इंडियन रिजर्व बटालियन की वर्दी पहने हुए थे और मिलिट्री व्हीकल से आए थे। उन्होंने 65 साल की डिम खोहोई, 52 साल के खेजामंग गुइते और 40 साल के जांगपाओ की हत्या कर दी। हमले के वक्त डिम खोहोई गांव के चर्च में मौजूद थी और वो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनके भाई के हिसाब से हमलावर पुलिस और आर्मी की वर्दी में थे और उनके पास सरकारी बंदूकें भी थी। हिंसा शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 6 मई को कांगपोकपी के फिटाइंग गांव में 45 साल की थियानदम वेफई रहती थी, जो कुकी थी। मैतेई की कुछ संगठन उन पर हमला करते हैं और ऐसी बर्बरता करते हैं कि सोचकर रूह कांप जाए। पहले उनके हाथ पैर काटे जाते हैं, फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, हमलावर यही नहीं रुके, उन्होंने उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया और उसके बाद भाग गए। हाल फिलहाल की एक घटना तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई गई। ये वीडियो काफी पुराना है, जब हिंसा शुरू हुई थी, लेकिन अब जाकर वायरल हुआ था। भीड़ ने उन महिलाओं का बलात्कार किया, लेकिन मणिपुर में इस तरह की ये पहली घटना नहीं थी। हो न हो इन बीते 2 महीनों में इस तरह की घटनाओं का एक पैटर्न बना होगा। 2.5 महीनों से इंटरनेट बंद होने के कारण इस तरह की खबरें बाहर नहीं आ रही। हालांकि जिस कांगपोकपी जिले में इन महिलाओं को शर्मनाक परेड कराई गई, वहीं से 40 किलोमीटर दूर ही 21 और 24 साल की 2 लड़कियों का बलात्कार किया गया। यह घटना भी 4 मई की है। इसमें करीब 200 लोगों की भीड़ थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन 2 महिलाओं का जो बलात्कार हुआ, उसमें पुरुषों को मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ही बलात्कार के लिए उकसाया था। बाद में इन्हें कमरे में ले जाया गया, फिर पहली घटना के जैसे इन्हें नग्न किया गया। बच्चियों के शरीर पर खून के धब्बे मिले। अफसोस वो अब जिंदा नहीं है। मणिपुर में आमतौर पर हर साल 2500 से लेकर 3000 के करीब एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन इन बीते 2 महीनों में राज्य में करीब 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। मात्र इन 2 ही महीनों में 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई। इन 2 ही महीनों में 6754 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अधिकतर अभी भी जेल में हैं। इन 2 ही महीनों में मणिपुर में 4537 बंदूकें और 6 लाख से ज्यादा गोलियां लूटी गई। भीड़ ने 200 से ज्यादा चर्च और 17 मंदिर भी जलाए। क्या घर, क्या मंदिर, क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या लोग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, भीड़ को जो दिखा वो जला दिया। दोस्तों, ऊपर जो बातें, जो खबरें, जो फैक्ट्स आपने देखे, वो इस घटनाओं में कुछ भी नहीं है। ये मणिपुर की इस हिंसा के 1% केस भी नहीं होंगे। 99% हिस्सा तो अभी भी छूटा है, जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस जमीन पर रहते हैं। मीडिया आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसी खबरें टीआरपी नहीं देती। कई लोग ऐसी खबरों को नेगेटिव करार देते हैं, लेकिन अफसोस नेगेटिव के बाद भी ये समाज का एक कड़वा सच है, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारे ही अपने एक राज्य में क्या हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के जो नारे हम बचपन में लगाते थे, वो अब कहीं गुम हो चले हैं। उनके भी कुछ मायने नहीं बचे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ ही दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के वीडियोस में बहुत रिसर्च लगती है। मेरी कोई टीम भी नहीं है, ये सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ, इसलिए आपका कुछ सेकंड्स का वक्त लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।